आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नज़रअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मान नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे, सोच जन्म ले रही यह बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वह सोच रहे हैं, उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ। कनोई अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हो। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं बच्चे। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं, उनकी नज़रें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है यह मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है, वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे बच्चे। एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहे गए बच्चे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं। ये दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो यह लोग बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं।
मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पहचान होती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है तो यह लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसर की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव किया है। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। ये उनका घमंड है। बच्चे, जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है, जल्दी अपने कामों का फल भुगतने वाला है। उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा संकट आने वाला है। बच्चे, एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसे पूरी तरह से व्यस्त और परेशान कर दे कि मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि वह परेशानियों में घर आ रहे और जो तकलीफ़ें तुझे दी हैं वे उसे भी मिले और उसे उसका एहसास हो, तो मेरे बच्चे मुझे कमेंट में बोल कि हाँ माता, मैं चाहता हूँ कि उस इंसान को उसकी सज़ा मिले, और हाँ, मुझे पता है कि उसे उसकी सज़ा मिल रही है। और कह बच्चे कि मैं अपनी काली माँ पर विश्वास करता हूँ। आपका एहसास है मुझे कि आप मेरे साथ हैं। हाँ मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है तो बच्चे कमेंट में लिख, तेरे प्रति उसका ध्यान खत्म कर। पहले बच्चे लिख, वह इतना गया है, मैं बता दूं तुझे कि तेरे बारे में सोचने का भी समय नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, आने वाला तेरे शत्रु का समय ऐसा होने वाला है कि आने वाले दिनों में उसके पास समय नहीं बचेगा कि वह तेरे बारे में सोचे, तेरे बारे में षड्यंत्र करने का सोचे, क्योंकि वह खुद एक बड़ी दुर्घटना से घिरने वाला है। उसके परिवार में कैसी समस्या प्रकट होने वाली है, ऐसी समस्या आने वाली है जिससे बच्चे बह उभर नहीं पाएगा, और ये समय आने पर तुझे वह खुद आकर अपने की गए माफ़ी मांगेगा, अपने के गए पर पछतावा करेगा। बच्चे, तो यह बात मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ कि तेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझसे खुश नहीं हैं। वे तेरी तरह से चलते हैं, तुझे गिराने की कोशिश करते हैं और तुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बच्चे, तुझे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और इनकी सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। अब तू सोच रहा होगा, बच्चे की माँ, यह कैसे होगी, कैसे मेरा परिवार और कैसे इनकी गलत फहमियाँ दूर होंगी। तो मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूँ, मैं अपनी शक्तियाँ से इन सब के दिलों में पिघला आऊंगी। हाँ मेरे बच्चे, उनकी आंखें खोलूंगी और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। वह समझेंगे कि तू उनका भला चाहता है और वह खुद तुझसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। 2025 में यह सब कुछ धीरे धीरे होगा, लेकिन बच्चे, पहले तुझे इनकी बदली हुई बातें दिखेंगी, फिर उनके बदले हुए व्यवहार दिखेंगे। हाँ मेरे बच्चे, 2025 साल है, अपनी काली माँ पर विश्वास है ना। बच्चे, तो कह कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है, और बोल कि 2025 मेरा ही साल है। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, क्योंकि यह 2025 तेरा ही साल है। तू कमेंट में लिख, मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना बच्चे, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे दुश्मन खुद तुझसे माफ़ी मांगेंगे, और तेरे परिवार में जो संगीत फुट नरिया भूखा रह जाता था, गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किसान ने कभी हार नहीं मानी। बच्चे, उसने हर साल मेहनत की। एक दिन गांव में एक संत आए और किसान से बोले कि बच्चे, बस एक और साल धैर्य रख, तेरा समय आने वाला है। अगले ही साल बारिश खूब हुई। बच्चे, और उस किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं बनते। बट क्या बच्चे, क्या सिखाती है यह कहानी? यह कहानी बच्चे तुझे सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बच्चे, किसान ने अपने कर्म नहीं छोड़ा, करना अपने कर्तव्य को वह निभाता रहा, और इसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। तेरा समय भी आने वाला है बच्चे, और यह समझ के आ ही गया है। कुछ ही दिनों में तुझे खुशखबरी मिलेंगे और तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह काली माता का संदेश देश सच्चा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते, वह कल तुझे समझेंगे, और जो तेरे खिलाफ है वह तेरे साथ खड़े होंगे।
मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मेरा संदेश सुनकर तो बोलो कि हाँ माता, आपका संदेश सच्चा है, जिससे बच्चे जो और लोग आ रहे हैं उन्हें विश्वास हो, अपनी माँ पर विश्वास हो, जीत से उनका विश्वास बढ़े और उनके काम पूरे हो। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुझे याद करो, अपनी काली माँ को याद करो। जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, अपने पूर्वजों का ध्यान करो, अपनी माँ का ध्यान करो। और जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है ना बच्चे, यह याद रख कि 2025 तेरा ही साल है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में तुझे खबर तक नहीं है। एक ऐसा इंसान है बच्चे जो तुझे बहुत पसंद करता है। वह तेरे बारे में जानने को बेताब है और तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार लेकर आएगा। बच्चे, वह तुझे ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे तू इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। हाँ मेरे बच्चे, यह 2025 में यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तू शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन जल्दी वह तुझे मिल जाएगा और तू इस संदेश को सच्चा मानेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो कमी आ रही है ना, वह पूरी होने वाली है। तेरे जीवन साथी का आगमन होने वाला है। बच्चे, 2025 में वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तेरे दिल को सुकून देगा। हाँ बच्चे, जो रुकावटें अभी तुझे परेशान कर रही है, वे जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तूने अपने लिए सोचा है। जो बड़ा सपना अपने मन में बिठाए बैठा है, वह तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरी शादी को लेकर कई अड़चन आ रही है। घर में किसी की शादी होनी है, उसमें भी अड़चन आ रही है। कभी घर वालों की सहमति नहीं होती, कभी परिस्थितियाँ तेरे पक्ष में नहीं होती, और कभी कभी तेरे खुद के मन में भी असमंजस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह तुझे बताना चाहती हूँ कि यह सब मेरे आशीर्वाद से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुझे बस अपनी माँ पर विश्वास रखना है और अंदर ही अंदर सोचना है कि हाँ, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक ने तेरे परिवार और रिश्तों में बुराई घोलने के लिए कुछ गहरे उपाय किए हैं। बच, तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो। जो मन में है तुम्हारे, तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तक तीर का ताला खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो नहीं था तुम्हारे पास, वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे, खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हें हासिल होने वाली है। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्या दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। दूर तक सोचते हो, तुम दूर तक सफलता मिलेगी। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, और तुम्हें तुम्हारे श्रेय कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। मैंने जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है, बरस रही है। तुम पर परमात्मा की कृपा हो रही है। तुम पर सुखों की वर्षा अब कमी नहीं सताएगी। हर चीज़ तुम्हारे पास होगी, हर बाधा से मुक्त होगा। जीवन बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग बदल जाएगा। हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगी। सुख से भरा होगा तुम्हारा जीवन, आनंद रहोगे। अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय सकारा परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। बहुत अधिक सफल रहोगे तुम। भविष्य में धीरे धीरे सफलता तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारे साथ अतिशीघ्र कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चिंताएं नहीं सताएगी तुम्हें। देखो, खुशियों से मुलाकात होगी मेरे प्रिय। मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है।
अब उन खुशियों को भी तुम हासिल करोगे जिसके बारे में भी तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों की भी किस्मत अब खुलने वाली है। कुछ शुभ होगा, सकारात्मक होगा। जो लोग निरंतर आलोचना कर रहे थे, तुम्हारी अब वही प्रशंसा करेंगे, मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारा मिलन होने जा रहा है उस ऊर्जा से, उस शक्ति से जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन में आगे जाओगे, तुम आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। तुमने जो स्वप्न देखा था, बहुत जल्द वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। सुलझ जा रहे हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। यूनिवर्स की कुछ सकारात्मक शक्तियां भी इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। समय बहुत अनुकूल है, जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा आगे बढ़ो, मेरे प्रिय मार्ग में आने वाली हर बाधा अब स्वतः ही दूर होती चली जाएगी, रास्ते खुलते चले जाएंगे। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। जल्द ही एक सुरक्षा कवच मिलने जा रही है। तुम्हारे चारों ओर का ऑरा बढ़ने वाला है। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा दिव्य प्रेम मिलने वाला है। दूरियां खत्म हो जाएंगी। जीवन में जो भी कार्य करोगे, जो अब तक असंभव था, तुम्हारे लिए संभव होगा। वास्तविकता के बदलते रूप को अब तुम देखोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं शामिल होने जा रही हैं जब सुख ही सुख होगा। चारों दिशाओं से जागरूक हो जाओगे। तुम श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तुम अद्भुत रूप से, तुम्हारी शक्तियां बढ़ती जा रही है। तुम्हारी झोली भर रही है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था, जो अधूरापन था, अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय, सफल रहोगे। तुम सार्थक हो रहे हो। तुम बहुत ही खूबसूरती से अपने जीवन में तुम आगे बढ़ रहे हो। खुला है वार, हर प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तुम्हें प्राप्त होने जा रही है जीवन की सबसे बड़ी खुशी। तुम पर कृपा बरस रही है। परमपिता परमेश्वर की जीवन में बहुत दूर तक जाना है। तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम्हें जो कार्य अधूरा छोड़ दिया था, तुमने उन कार्यों को भी पूरा करना है। देखो, सकारात्मक रहो, अपने कदम को रोकना मत। जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। तुम्हें तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं अब रहोगे। सब कुछ तुम्हारा है। धीरे धीरे अपने जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे साथ अतिशीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ जाओ। खुशियों से मुलाकात होगी। तुम्हारी, मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग तुम पर बरस रही है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा था नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे। यह बहुत बड़ा संकेत कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 10 बार ज़रूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यय न करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी। आज शीतल वायु तुम्हें स्पष्ट करें तो समझ जाना कि मेरा गमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात का ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता, या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफ़ी वर्षों की तपस्या होती है। तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है।
तुमने काफ़ी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो कि तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करें, उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित कर